नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मिडिल ईस्ट जंग के बीच बढ़ रहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का भारत पर असर नहीं होगा। कच्चे तेल की कीमत करीब $85 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। सरकार ने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त तेल गैस मौजूद है। एलपीजी के लिए सिर्फ कतर के भरोसे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी गैस ऑफर किया है। 25 दिन से अधिक का कच्चा तेल और पेट्रोल डीजल उपलब्ध है। एलपीजी, सीएनजी और एलएनजी की भी कोई कमी नहीं है। 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया बैन लगाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया सरकार ChatGPT जैसे AI टूल्स पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 9 मार्च से प्लेटफॉर्म को यूजर्स की एज वेरीफाई करनी होगी। 18 से कम उम्र के लोगों के लिए अश्लील कंटेंट, आत्महानि या अत्यधिक हिंसा जैसे कंटेंट को ब्लॉक करना होगा। नियम का पालन न करने वाली कंपनियों पर 290 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। बिहार से बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है। जेडीयू के सूत्रों के अनुसार बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वह नीतीश कुमार की जगह लेंगे। जेडीयू की कमान अब निशांत संभाल सकते हैं। वहीं नई सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। नई सरकार में निशांत जेडीयू का नेतृत्व कर सकते हैं। बता दें कि नीतीश कुमार ने विधानमंडल की बैठक बुलाई है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, भारत को रशिया से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है? मोदी जी, पिछले कुछ महीनों में हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए। ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक है? आज तक कभी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा। अगर वाकई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए, पर ऐसे भारत माँ का सिर मत झुकाइए। भारत से वापस जा रहे ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, बदलती ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के इस दौर में महासागर एक बार फिर विश्व के पावर बैलेंस के केंद्र में आ गए हैं। ऐसे समय में एक प्रमुख समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत का यह दायित्व है कि वह कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी और स्पष्ट विजन के साथ नेतृत्व प्रदान करे। ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। एडमिरल ब्रैड कूपर ने बताया कि अमेरिका ने अब तक 30 से ज्यादा ईरानी जहाज डुबा दिए हैं। इनमें द्वितीय विश्व युद्ध के विमानवाहक पोत के आकार का एक ईरानी ड्रोन वाहक जहाज भी शामिल है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में लगभग 90% की गिरावट आई है। अभी $10,000 के हथियारों से $1 लाख के ड्रोन मार रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या पर इजराइल ने बड़ा खुलासा किया है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर काज ने बताया है कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मारने का प्लान नवंबर में बनाया गया था। यह प्लान जनवरी में अमेरिका के साथ शेयर किया गया। पीएम नेतन्याहू का लक्ष्य खामेनेई को खत्म करना था। बता दें कि इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई थी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। अब श्रद्धालु घर बैठे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से हो रही है। परंपरा के अनुसार इसी दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से शुरू होगा। ईरान युद्ध के बीच भारत के लिए अमेरिका से राहत भरी खबर आई है। अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद यह छूट मिली है। महीनों से समंदर में भटक रहे रूसी तेल जहाजों को अब खरीदार मिल गया है। भारत को इससे तेल की सप्लाई बनाए रखने और कीमतों के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है। ईरान अमेरिका युद्ध का असर भारत पर दिखने लगा है। सरकारी कंपनी गेल को कतर से होने वाली गैस की सप्लाई रुक गई है। ऐसे में गैस की आपूर्ति रुक सकती है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि मिडिल ईस्ट में हालात असामान्य है। युद्ध के चलते समस्याएं बढ़ेंगी। होर्मुज के कारण ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ेगा। हालात किस तरफ जाएंगे यह कहा नहीं जा सकता है। इजराइल ने कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज रद्द कर दी है। इजरायली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ईरान के हमलों के बाद सुरक्षा हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही ओल्ड सिटी के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है और किसी भी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। रमजान के दौरान यह बड़ा प्रतिबंध माना जा रहा है।
इजरायल-यूएस ईरान जंग पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा है कि देश गुटनिरपेक्ष नीति पर कायम रहेगा। उन्होंने सभी पक्षों से शांति की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की। युद्ध में किसी भी नागरिक की मौत नहीं होनी चाहिए। हर इंसान का जीवन हमारे अपने जीवन जितना ही कीमती है। दुनिया को इस समय सबसे ज्यादा शांति की जरूरत है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक संकट का खतरा बढ़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका द्वारा भारत को 30 दिन की छूट दिए जाने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि ट्रंप कौन होते हैं भारत को 30 दिन की छूट देने वाले। पीएम मोदी ने सब कुछ सरेंडर कर दिया है। सरकार लगातार डिप्लोमेटिक स्पेस छोड़ रही है। मैं देश नहीं झुकने दूंगा सिर्फ चुनावी नारा बनकर रह गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को चुने जाने में अमेरिका के शामिल होने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहाली खामेनेई के बेटे मोज्तबा सुप्रीम लीडर के तौर पर मंजूर नहीं है। मोज्तबा को सुप्रीम लीडर बनाने में ईरान अपना समय बर्बाद कर रहा है। ईरान की वर्तमान सत्ता खत्म होनी चाहिए। जिसे हम अच्छा नेता मानेंगे वही ईरान का सत्ता संभाले। ईरान में शांति वाली सरकार चाहिए। अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। हमले में ईरान के तेहरान में स्थित आजादी फुटबॉल स्टेडियम खंडहर बन गया है। यह ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का घरेलू स्टेडियम भी है। वहीं इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमकर बमबारी की है। इस हमले में करीब 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस के इस्तीफे ने बवाल मचा दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। राज्यपाल का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। सीएम ने कहा कि मुझे अमित शाह ने इस्तीफे की जानकारी दी। यह सब राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। राज्यपाल का कार्यकाल नवंबर 2027 तक था। यह देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ईरान भारत संबंधों पर तमाम तरह की कयासबाजी के बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष सैयद खातिबजादे से मुलाकात की है। ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की जानकारी जयशंकर ने खुद अपने एक्स अकाउंट से दी। साथ ही इस मुलाकात की तस्वीर भी उन्होंने शेयर की। इससे संकेत मिलते हैं कि भारत पश्चिमी देशों की कीमत पर अपने पुराने सहयोगी को खोने के लिए तैयार नहीं। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे ने कहा, हम पर लगातार हमला हो रहा है। हमारे पास आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक विरोध के अलावा कोई चारा नहीं। यह हमारे लिए बहुत राष्ट्रवादी लड़ाई है। मेरी भारत के विदेश मंत्री से छोटी सी मीटिंग हुई। हर कोई इंटरनेशनल कानून का समर्थन कर रहा है। अमेरिका ने दूसरे देश के प्रमुख की हत्या कर दी। यह नया नॉर्मल है, तो कोई देश दूसरे देश से डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं रख सकता। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति सामूहिक इच्छा से बनती है। आज जो हो रहा है वह नीति नहीं है। बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को रूस से 30 दिन तक तेल खरीदने की छूट दी है। इसको लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि ट्रंप कौन होते हैं हमें रूस से तेल खरीदने की छूट देने वाले। यूएस, इजरायल और ईरान के बीच जंग 7वें दिन भी जारी है। दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक हो रहे हैं। ईरान जंग के पहले 100 घंटों में ही अमेरिका को लगभग 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका हर दिन करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। ईरान अभी अपना सुप्रीम लीडर नहीं चुनेगा। आज ईरानी राष्ट्रपति की अध्यक्षता में सुप्रीम लीडर की चुनाव के लिए अहम बैठक हुई, लेकिन सुप्रीम लीडर पर फैसला टाल दिया गया। इसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान को वजह बताया जा रहा जिसमें उन्होंने सुप्रीम लीडर के चुनाव में अमेरिका की भागीदारी की बात कही है। साथ ही कहा है कि मोज्तबा सुप्रीम लीडर के रूप में मंजूर नहीं, कोई ऐसा चाहिए जो वहां शांति लाए। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने ईरान में गर्ल्स स्कूल पर हुए हमले की जल्द जांच कराने की मांग की है। हमले